हेलो गाइस, माय नेम इज़ अजय कुमार और आज हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप क्या होता है, कितने टाइप के रिलेशनशिप्स होते हैं और हम रिलेशनशिप क्यों यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना सर्वर स्टार्ट कर लेता हूँ। PHP आर्टिसन सर्व। लास्ट टाइम हमने एक राउट बनाया था यूज़र वाला, मैं वही यूज़ कर रहा हूँ और मैं इसमें डाई करके कुछ प्रिंट कर देता हूँ। इसमें मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ और ये अपना राउट चल रहा है। ये अपना DB है। तो रिलेशनशिप भी वही काम करता है जो आपके जॉइंस करते हैं। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसमें सिंटैक्स एक तो आपको छोटा मिल जाएगा और पूरा मतलब आपको जो एलो क्वांट के साथ आपको पेलोड मिलता है वो सारा रिलेशनशिप के थ्रू भी मिल जाएगा आपको। और जब आप इसमें देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। ये रिजेक्ट दे रहा है सर्वर। अच्छा, अपना सर्वर स्टार्ट नहीं है। ओके, ठीक है। तो एक हमने यूज़र टेबल बनाया था। ठीक है, तो इसको हम यूज़ कर लेंगे और एक एड्रेस टेबल हमने बनाया था, हम इसको यूज़ कर लेंगे। तो जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो भी जॉइंस की तरह ही होते हैं, वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, इनवर्स, बिलोंग्स टू, इस तरह से होंगे। तो आज हम करेंगे वन टू वन रिलेशनशिप ओनली। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें आईडी है यूज़र आईडी 2 और यूज़र आईडी 10। तो हम क्या करेंगे, 2 का रिलेशन बनाएंगे इसके साथ, एड्रेस के साथ, और 10 वाली आईडी का रिलेशन बनेगा हमारा इस यूजर आईडी मतलब इस एड्रेस के साथ। तो ये हुआ हमारा वन टू वन रिलेशनशिप, मतलब एक ही एड्रेस है यूज़र का और एक ही यूज़र है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले रिलेशनशिप के लिए आपको मॉडल बनाना पड़ेगा। तो यूज़र का मॉडल है आपके पास, एड्रेस का आपको नया बनाना पड़ेगा। तो इसमें मैं क्या कर देता हूँ, PHP आर्टिसन मेक मॉडल, और इसमें मैं DDRE एड्रेस नाम से मॉडल बना देता हूँ। एड्रेस नाम से आपका मॉडल बन जाए। इसमें क्या करेंगे, फी लेवल वाला यही यूज़ कर ले रहा हूँ मैं। फी लेवल चाहिए होंगे आपको, और बाकी नहीं यूज़ करेंगे कुछ भी हम इसमें। तो मैंने फी लेवल यूज़ कर लिया और फी लेवल में हम इसके कॉलम के नाम लिख देंगे। तो इसमें कर देता हूँ मैं यूज़र आईडी, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, सिटी एंड कंट्री, सिटी एंड कंट्री। ठीक है, फी लेवल हमने ऐड कर दिए, एड्रेस का मॉडल बन गया हमारा। अब हमने यूज़र में इस एड्रेस टेबल से डेटा निकालना है। तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले मैं एक यूज़र का डेटा निकाल के दिखाता हूँ आपको। यूज़र वेयर आईडी 2, आईडी 2, और इसको मैं कर ले रहा हूँ फर्स्ट, और इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा ले रहा हूँ मैं डेटा, और इसमें मैं प्रिंट करा दूंगा डेटा को। तो ये हमारा डेटा आ जाएगा। अभी आपके पास यूज़र का डेटा आया। अब आप चाहते हो
कि रिलेशनशिप इस पे लगे, तो आप क्या करोगे, यूज़र के मॉडल में जाओगे और यहाँ पर एक फंक्शन लिखोगे। फंक्शन में आपने लिख दिया जैसे गेट एड्रेस या एड्रेस, कुछ भी लिख सकते हो आप। एड्रेस करके फंक्शन बना लिया आपने, इसकी ज़रूरत नहीं है अपने पास। इसको पब्लिक कर लेते हैं और इसको करेंगे रिटर्न। यहाँ पे लिखेंगे हम $this। और आपने 1 to 1 रिलेशन बनाना है तो उसके लिए होता है हैज़ वन के अंदर आपको रिलेशन लगाना है एड्रेस के साथ। तो एड्रेस के मॉडल का नाम लेंगे आप और यहाँ पे लिख देंगे और इसके साथ में क्लास लिख देंगे। अब अगर आपकी फॉरेन और क्या बोलते हैं लोकल की अगर आपकी सीक्वेंशियल में बनी हुई तो ये डायरेक्ट उठा लेगा, पर बेटर वे है कि आप इसको स्पेसिफाई कर दो ताकि कोई एरर ना करे ये। तो यहाँ पर एड्रेस में कौन सी की है हमारी यूज़र आईडी, तो यहाँ पे लिख देंगे हम यूज़र आईडी और यहाँ पर यूज़र आईडी, तो जो यूज़र टेबल में यूज़र आईडी होगी उसका नाम होगा आईडी। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं आईडी। तो ये वाली की यूज़र आईडी आपकी एड्रेस में है और यूज़र में है आपकी आईडी जिसके साथ हमने रिलेशन लगाना है। ये देखो यूज़र में आईडी है, एड्रेस में यूज़र आईडी लिया है वही। तो ये लगा दिया मैंने। अब इसको लिखूँगा मैं रिलेशन। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, विद और गेट एड्रेस। अब आपका डाटा इससे निकल जाएगा। तो ज्वाइन में काफ़ी सारा लंबा सिंटैक्स आपको लिखना पड़ता है, तो इसमें कुछ नहीं करना आपको, विद और जो फंक्शन आपने यहाँ पे बनाया खाली वो आपको लिख देना है। और जैसे मैं हिट करूँगा तो सबसे पहले तो उसने दे दिया सिंटैक्स एरर अपने को और ये दिया मॉडल में। तो मॉडल में सिंटैक्स एरर इसलिए दिया क्योंकि हमने सेमीकोलन नहीं लगाया। ठीक है, डेमो एड्रेस डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, क्योंकि मॉडल का नाम हमने सही से नहीं बनाया है इसलिए इसने उठाया नहीं हमारा नाम। तो यहाँ पर मैं टेबल का नेम स्पेसिफाई कर देता हूँ। टेबल नेम में कर देते हैं एड्रेसेस। तो ये भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो। इसको प्रोटेक्टेड कर सकते हो आप, पब्लिक। ठीक है, तो अभी आपका ये डेटा पहले से आ रहा था ओरिजिनल वाला, ये वाला एट्रीब्यूट में ओरिजिनल में ये यूज़र का डेटा था। और जो आपका रिलेशन लगा होगा वो रिलेशन के अंदर आएगा। ये रिलेशन देख रहे हो आप, तो उसमें गेट एड्रेस आ गया और इसके अंदर रिलेशन में डेटा आपको यहाँ दिख जाएगा। तो ये हैज़ वन है, देखो 2 आईडी के साथ लगाया था अपन रिलेशन तो 2 वाला आ गया। अगर आप सारे यूज़र भी गेट करोगे तो ये सारे यूज़र का डेटा भी आपको शो करवा देगा। गेट और ये देखो 63। अब 63 का तो होगा नहीं मतलब, तो हम क्या कर सकते हैं इसको देखने के लिए, 2 नंबर आईडी का देख सकते हैं। कौन सी थी अपनी 2 नंबर आईडी, तो इसके साथ में जो रिलेशनशिप में जो डेटा आएगा वो आ गया। देखो एरे में 1 आ गया और इसमें डेटा आ रहा होगा अंदर। ये बहुत बड़ा एरे हो गया इसलिए आपको शो नहीं हो रहा ढंग से यहाँ पर। और इसमें रिलेशनशिप में एरे पर ये आया नल आपके पास। और जो 10 नंबर की आईडी होगी, ये 10 नंबर की आईडी है, इसमें डेटा आ जाएगा आपको। देखो 10 नंबर की आईडी है, इसमें डेटा था आपके पास इसलिए रिलेशनशिप में डेटा आ गया।
और बाकी किसी में नहीं आएगा। आपको रिलेशनशिप में जो होगा वो आपको नल आ रहा होगा। तो सिर्फ दो ही डेटा थे, इसलिए जिसके साथ डेटा है उसके साथ में रिलेशनशिप में डेटा आ जाएगा, जिसके साथ नहीं है वो आपको नल दिखा रहा है। तो इस तरह से आपको डेटा आराम से निकल जाएगा। अब आपको ये डेटा अगर रीड आउट करना होता है तो आप ऐसे कर सकते हो उसको रीड आउट। गेट एड्रेस ऐसे लिखोगे अगर आप डेटा के आगे तो, मतलब ये फर्स्ट कर देता हूँ, सिर्फ एक का निकालते हैं अभी। और यहाँ पर मैं आईडी कर देता हूँ वेयर आईडी 2। और इसमें सिर्फ एक ही डेटा आएगा तो गेट एड्रेस आपका डायरेक्ट निकल जाएगा इसमें से। तो देखो अगर गेट एड्रेस निकालोगे तो देखो आप उसको ये देख सकते हो। तो इस तरह से इसके आगे आप जो भी प्रिंट करना चाहो वो इसके आगे निकल जाएगा आपको। तो इस तरह से आपका एक्सेस हो जाएगा ये देखो इसमें यूज़र आई डी 2। तो ये था अपना 1-to-1 का रिलेशनशिप। तो अगले वाले लेक्चर में पढ़ेंगे कि इसका इन्वर्स करना हो तो उसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, वो कैसे होता है। तो मैं आपको वो पढ़ाऊँगा नेक्स्ट लेक्चर में। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।